Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रूस यूक्रेन पर एक के बाद एक बड़े हमले कर रहा है और इस हमले में एक भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है और दुनिया की नजर इस वक्त भारत के अगले कदम पर है, भारत के एक्शन पर है। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति और पोलैंड के राष्ट्रपति ने पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया। अब इस फोन कॉल में क्या कहा गया, दो अलग अलग राष्ट्र के प्रमुख नेताओं की ओर से, और भारत अब क्या कोई बड़ा कदम उठाएगा इस यूक्रेन और रूस के विवाद को लेकर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आयुष। दरअसल दोनों नेताओं ने यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। इस मामले पर पीएमओ ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यूक्रेन को लेकर चर्चा हुई। मैक्रोन ने यूक्रेन में जारी शत्रुता और बिगड़ती मानवीय स्थिति पर अपनी चिंताओं को साझा किया। पीएम मोदी ने शत्रुता को समाप्त करने के साथ संवाद और कूटनीति से समस्या को हल करने की भारत की लगातार अपील को दोहराया। उन्होंने भारत के इस विश्वास पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र और सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान समकालीन विश्व व्यवस्था का आधार है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के बीच दोनों पक्षों के बीच वार्ता का स्वागत भी किया और सभी लोगों की मुफ्त और निर्बाध मानवीय पहुंच और सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रोन को यूक्रेन के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने युद्धग्रस्त क्षेत्रों से अपने नागरिकों को निकालने और प्रभावित आबादी के लिए दवाओं सहित तत्काल राहत सामग्री भेजने के भारत के प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम नरेंद्र मोदी की फोन कॉल के बाद पोलैंड के राष्ट्रपति ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कॉल किया और इस जंग को रोकने के लिए बातचीत की। पोलैंड ही वो देश है जो यूक्रेन संकट के वक्त एक अहम भूमिका निभा रहा है। पोलैंड सीमा पर भारत से लेकर अन्य दूसरे देशों के लोग वहां पर जमा है जो वहां से निकलने के लिए मौजूद है। इस संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के राष्ट्रपति से बात की है। पीएम ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में पोलैंड द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए राष्ट्रपति डूडा को धन्यवाद दिया और यूक्रेन से पोलैंड जाने वाले भारतीयों के लिए वीजा आवश्यकता में ढील देने के लिए विशेष संकेत दिया। पीएम मोदी ने इस कठिन समय में पोलिश नागरिकों द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए गर्मजोशी से स्वागत और सुविधा के लिए अपनी विशेष प्रशंसा की। साथ ही पीएम मोदी ने 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान पोलैंड द्वारा दी गई सहायता को याद किया। साथ ही उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई पोलिश परिवारों और युवा अनाथों को बचाने में जामनगर के महाराजा द्वारा निभाई गई अनुकरणीय भूमिका को भी याद किया। तो वहीं भारत जिस तरह से अब मुख्य भूमिका में सामने आ रहा है, तो उसे लेकर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने जानकारी देते हुए ट्वीट किया कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ अंधाधुंध रूसी हमलों के कारण आज खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत पर अपनी संवेदना व्यक्त की। खैर, पीएमओ ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में बिगड़ते हालात और मानवीय संकट पर दुख जताया। उन्होंने शत्रुता को समाप्त करने और बातचीत से समस्या को हल करने की भारत की अपील को दोहराया है।